मनाली में एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम उसने गोलू रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौआ एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टूनी, अरे ओ टूनी, ये देख मुझे क्या हो गया, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह शोर क्यों मचाने लगी? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो क्या बात है? टूनी, ये देख मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब कुछ ठीक ही था। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पर पड़े हो। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी जगह होटल में जाकर काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे, बच्चों का पेट भी भरेगा और तुम्हारी दवाइयाँ भी आएंगी। टूनी चिड़िया कालू कौवे के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टूनी चिड़िया को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों री, तेरा पति कहाँ है? ज्यादा काम है उसे, देखता हूँ कौन उसे काम देता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टूनी चिड़िया होटल में काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया होटल में भोजन बना रही थी, तभी वो देखती है कि होटल के कुछ स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे हैं। अरे अरे काकी, होटल के स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं पता, यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता तो ये स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा लेगा और पैसे नहीं देगा तो उसे पीटेंगे। जरा धीरे बोल टूनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी काम से बाहर निकाल देंगे। टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने काम में लग जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी पत्नी कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए और वो इधर उधर घूम रही है। तुम मेरी पत्नी को इस तरह क्यों बोल रही हो माँ? आज टूनी की वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने कैसे उसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घर आती है, तभी उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम ही करना था तो पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। मैं तुझे सलाह दे देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर दे। इससे तेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है ना, जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी तो तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाया था। बड़े स्वादिष्ट बने थे। अरे इसी से तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा कर बहू, तू अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। मैं कल ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। इससे मैं गरीबों को भी खिला पाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले ही दिन वो अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेती है। आओ हरी काका, मैं 5 रुपए में आपको भरपेट मोमोज खिलाऊंगी। जल्दी टूनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए में मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टूनी को मोमोज से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको।
दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी, मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौवे की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है, ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है, मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौवा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तो मेरी दुकान पर आ जाना, मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है।